नमस्कार, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राजीव सिन्हा। 21 जून जो परसों है और 21 जून हर साल इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये तारीख और भी खास है। कारण उसका नीट का री एग्ज़ाम जो कि पेपर लीक होने के कारण दोबारा आयोजित हो जा रहा है। इसे लेकर सरकार, छात्र सभी में शंकाएं हैं और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए सीमा शर्मा मौजूद है। सीमा जी, इस एग्ज़ाम को लेकर, री एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसे लेके एनटीए क्या तैयारी कर रहा है या क्या उसने क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? नीट का एग्ज़ाम परसों है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो नीट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके लिए कल एक मॉक ड्रिल करने जा रहा है। देश भर के सभी सेंटरों में 5,500 परीक्षा केंद्रों पर कल मॉक ड्रिल होगा। सुबह 9 बजे से लेके कल शाम रात को 8 बजे तक। तो उसमें वो अपनी तैयारियों को परखेगा। जिस तरह से संडे को एग्ज़ाम होगा उसी तर्ज पे पूरी तरह से हर चीज़ चेक की जाएगी। स्टूडेंट आएंगे, पहले टीचर्स आएंगे जो जिनकी ड्यूटी लगी है, वो किस टाइम आएंगे, वो क्या क्या करेंगे परीक्षा केंद्र के बाद। उसके बाद स्टूडेंट आएंगे तो उनको किस तरह से सिक्योरिटी चेक होगा, 3 लेयर पे सिक्योरिटी चेक होना है। उसके बाद वो परीक्षा क्लासरूम में पहुंचेंगे तो क्लासरूम में किस तरह से पेपर दिया जाएगा उनको, फिर आंसर शीट दी जाएंगी। तो पूरा का पूरा प्रोसेस दोहराया जाएगा। मतलब 3 घंटे का जो एग्ज़ाम पीरियड है वो पूरा का पूरा कल पूरा मॉक ड्रिल में परखा जाएगा। और उसके बाद आंसर शीट को, एक डमी आंसर शीट होंगी, उनको भेजा भी जाएगा बाकायदा कि क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो मॉक ड्रिल में कल सरकार की पूरी तैयारी है, राज्य सरकारें भी उसमें सहयोग कर रही हैं, पुलिस प्रशासन सभी मिलके कुल परसों की जो तैयारी है उसको कल परखेंगे। जी, आप तो एनटीए इसे लेकर दबाव में है या इस एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी और कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो जैसा पहले देखा गया, तो उसे लेके कितना वो डरी हुई है या उनके मन में क्या चल रहा है? एनटीए के अधिकारी से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या, वो किस स्थिति में है? जिस तरह मनोस्थिति क्या है? जिस तरह से पेपर लीक की घटना हुई है और उसके बाद सोशल मीडिया पे अफवाहों का पूरा गर्म रही हैं, छात्र बहुत परेशान रहे। क्योंकि किसी भी छात्र के लिए नीट का एक मेडिकल क्षेत्र में जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी बात है। 22.5 लाख से अधिक स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं, करीब 23 लाख स्टूडेंट है। तो छात्रों का जो भरोसा टूटा है और जिस तरह से अफवाहों का बाजार पूरा गर्म है, उससे एनटीए का बिल्कुल डरा हुआ है। सरकार चाहती है कि छात्र हित में दोबारा किसी तरह की कोताही ना हो करे। तो इसलिए हर स्तर को 2 बार परखा जा रहा है, हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। बिल्कुल काउंटडाउन जो चल रहा है अभी, तो बाहर से बेशक वो कहीं हम पूरी तैयारियां, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी है। क्योंकि जो पेपर माफिया हैं, जो इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, वो अभी तक लास्ट तक छात्रों में को भ्रमित करने में पीछे नहीं है। और यही दिक्कत यही है कि छात्र काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि वो पिछले 2 बार उन्होंने देखा है कि नीट की परीक्षाएं में किस पेपर लीक हो रहे, वो काफ़ी आशंकित, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन इस बार एनटीए काफ़ी जागरूकता अभियान भी चलाया है और उन्होंने काफ़ी ये पेपर के जरिए ये लोगों को, छात्रों को ये आश्वस्त करने की कोशिश की है कि वो निश्चिंत होकर परीक्षा दें। तो अब ये देखने वाली बात है कि एनटीए इसमें कितना कामयाब होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि एनटीए के लिए लिटमस टेस्ट है एक तरह का? बिल्कुल है सर, इसीलिए 2.5 लाख सुप्रीम कोर्ट भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जब एनटीए ने, अपनी सरकार ने अपने हाथ में लिया, प्रधानमंत्री इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसको पूरा अपनी परीक्षा को अपने मतलब ले लिया है, उन्होंने वो खुद पूरा कर रहे हैं। तो कोताही की अब मतलब जो डर था वो कम हो गया है, मतलब कोताही होने के चांसेस बहुत कम। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से, सड़क मार्ग से परीक्षा केंद्रों तक सभी, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार हो गया, दुनिया में पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना इस तरह, मतलब किसी भी देश की सेना इस तरह से पेपर लीक से बचाने के लिए इस तरह से कर रही है। कि सरकार काफी गंभीर है, बहुत अच्छे से गंभीर है और अच्छे से, इसलिए अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जो प्रश्न पत्र बीच में लीक ना हो, डर था किसी भी स्तर पे हो सकता है। तो भारतीय वायुसेना, अर्धसैनिक बल इस तरह से प्रश्न पेपरों को पहुंचाने की सिक्योरिटी में पहुंचाए गए हैं। अब देश भर की जो स्टेट हैं उनके 2 से 2.5 लाख जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। 15,000 से अधिक अर्धसैनिक बल जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के, वो इसमें सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर है। 5,500 से अधिक हैं उसमें। हाँ, और उसमें तो से इसमें कम करने की कोशिश की गई है या पहले के? नहीं, जितने हैं उसमें से थोड़ा 10-15 का संख्या आगे है। और करीब 70 सेंटर ऐसे हैं, मतलब 60 से 70 सेंटर ऐसे हैं
जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बनाए हैं, बाकी 99.8% हम बोलें तो वो सरकारी इंस्टीट्यूट में वो परीक्षा Okay. केंद्र बने। अब देखिए छात्रों को डरना नहीं चाहिए। 1.5 लाख से अधिक तो सीसीटीवी लगाए गए हैं जो कि चाइनीज नहीं हैं, और ऐसे सीसीटीवी लगाए गए हैं जो कि एनटीए खुद उसकी पूरी निगरानी करेगा। जो कि इंस्टीट्यूट में जहाँ पे परीक्षा केंद्र है उनमें जो सीसीटीवी हैं वो अलग हैं, ये 1.5 लाख अलग है। 15,000 से अधिक जैमर फिट हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जी। डीएम, एसएसपी सब इसकी पूरी सुरक्षा निगरानी के कर काफी- रहे हैं, जी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जितने भी सीनियर ऑफिशियल हैं वो सब इसमें ड्यूटी लगी हुई है, पूरा मॉनिटरिंग हो रही है। जी। तो छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से फुल प्रूफ परीक्षा करवाने की तैयारी में एकजुट है। ये अच्छी बात है। तो छात्र निर्भीक होकर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए और अपना बेस्ट दे। अमर उजाला की तरफ से तमाम छात्रों को ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।